हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं वापस से। ये है बीर का पार्ट 2। सेकेंड डे पे हमने क्या करा, पहले तो मैं उठी और मैंने बाहर के नज़ारे देखे। आप लोग भी देखो, इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना ब्यूटीफुल। आए हाय, मेरी आँखों को जो सुकून मिला है, ठंडी ठंडी हवा, इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा था। ये हमारे नियर बाय जहाँ हम रुके थे वहाँ का एरिया है, और ये दूसरा गेट था। मैं बालकनी वाले गेट से बाहर आई थी। Yes, so we are again ready, and this time we are going to waterfall. वहाँ जाके दिखाएंगे हम आपको कैसा लगता है waterfall. बस तो हम चले गए थे। तो अब वाटरफॉल के लिए हमें करनी थी कैब, क्योंकि वाटरफॉल पड़ता है पैराग्लाइडिंग के रास्ते में। मतलब जहाँ से हमने पैराग्लाइडिंग की थी वहीं हमें वाटरफॉल के लिए राइट लेना था, पर हमें पता नहीं था मिड रास्ते में से वहाँ पूरा पहुँचने के बाद नहीं। तो इसीलिए कैब आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना दूर तक आप नहीं जा सकते और उतना ऊपर कोई स्टे वगैरह है नहीं। तो उसके बाद फिर हमने कैब की और हमने गाने सुनते सुनते हमने अपना रास्ता कवर करा। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हम वाटरफॉल तक अकेले नहीं जा सकते हैं, वहाँ गाइड होते हैं, क्योंकि हमें रास्ता पता भी नहीं था। और जो भी लोग जा रहे थे वो भी फ़र्स्ट टाइम ही थे, हमें ऐसा कोई पुराना बंदा मिला नहीं। थोड़ी सी ट्रैकिंग थी, तो इसीलिए भी हम आराम से अपने कंफर्टेबल कपड़े और शूज़ पहन के गए थे, क्योंकि हमें पता था। वैसे हम फ़र्स्ट टाइम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि हार्ड है या हैवी है करके। तो इसीलिए हमने आराम से हम वहाँ पहुँचे। हमने देखा थोड़ा सा, हमने एक गाइड से नेगोशिएट करा पैसों को लेके, एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको ठीक ना लगे एंड में आते हुए, तो फिर आप पैसे मत देना या कम दे देना, जैसा आपको ठीक लगे। पर आप वहाँ अकेले नहीं जा पाओगे बिना गाइड के। और उन्होंने सही कहा था, क्योंकि रास्ते ऐसे ऐसे हैं ना कि आप बिना गाइड के जा ही नहीं सकते बीर वाटरफॉल में, क्योंकि ये वाटरफॉल का रास्ता ही ऐसा है कि बस अगर आप बिना गाइड के गए तो हो गया, आपका काम ख़त्म है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत ऐसे स्लीपी स्लीपी पत्थर भी हैं जिन पे चढ़ कर रखे आपको रास्ता क्रॉस करना होगा। तो जितने भी लोग गए थे वो गाइड के साथ ही गए थे, कोई भी ऐसे अकेले सिंगल नहीं गया था। और सारे गाइड हेल्पफुल हैं, उनका अपना है कुछ बॉन्ड, तो इसीलिए। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ से हमने ट्रैकिंग की। अब देखो, आई नो ट्रैकिंग ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ नहीं शायद। पर हम वापस आते हुए हम ऊपर की तरफ आए थे। तो हम गए दूसरे रास्ते से थे और आए दूसरे रास्ते से थे। अभी तो मैं पत्थर पकड़ के चल रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा गिरने का डर भी था। बट फिर बाद में भैया ने मुझे हेल्प की, भैया मुझे हाथ पकड़ के ले जा रहे थे सच में। वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दूसरे वाले गाइड भैया हैं, मतलब दूसरे लोगों के। see the waterfall. तो सुना आप लोगों ने पानी का शोर, क्या ज़बरदस्त था ना। और पानी भी इतना चिल्ड था, इतना चिल्ड, ऐसे जैसे किसी ने बर्फ़ की सिल्ली डाल दी हो भाई पानी के अंदर। इतना ठंडा पानी था कि बिल्कुल ही आप 1 मिनट तक पूरा रख ही नहीं सकते पैर। मतलब किसी और का मुझे पता नहीं, पर मैं तो नहीं रख पा रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी था। इसलिए मैं ज़्यादा देर तक पानी में रही भी नहीं, जा रही थी फिर बाहर आ जा रही थी। पर मुझे बहुत मज़ा आया ये वाटरफॉल देख के। मैंने मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वाटरफॉल देखा था सच में। और इतना सुंदर था ना ये जगह, और मुझे इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी एक्साइटमेंट ही नहीं ख़त्म होती जब भी मैं किसी से भी बीर के बारे में बात करती हूँ ना, या कोई कहता है कि मुझे बीर जाना है, या बीर की ट्रिप कैसी थी, या कैसी जगह है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मेरी ऐसी वो मेमोरी ना हिट होती है, वो अच्छी वाली मेमोरी। तो इसीलिए मेरे को बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा। और भाई पानी की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी और बहुत मज़े करे। हम वहाँ से 2-3 घंटे में अपना आराम से इंजॉय करके फिर हम वापस आ गए थे। वापस भी हम गाइड भैया के थ्रू ही आए थे, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल ही नहीं था। अब हम वापस, हमें इस रास्ते से जाना था, तो हमने भैया को बोला कि भैया थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, हम इतना मज़े मस्ती कर कर आए हैं,
तो हम यहाँ पे बैठ गए थे एंट्रेंस की साइड पे, जहाँ से ये शुरू होता है वाटरफॉल का। पर यहाँ तक ना पूरा एकदम नीचे तक आवाज़ आ रही थी पानी की इतनी ज़ोर से कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड फिर हम लोग वहाँ पे बैठे, थोड़ा सा हमने ऑर्डर कर दिया था, वहीं पे मोमोज़ चाय वगैरह स्टॉल आपको मिल जाएंगे, तो हम वहाँ पे आराम से खा सकते हो। और हम यहीं पे शू उतार के गए थे क्योंकि हम शू पहन के नहीं जा सकते थे, इसीलिए तो हमने वहीं से चाय ऑर्डर कर दी, मैगी और मोमोज़ भी। एंड देन उसके बाद हमने खाया अच्छे से, हमने बैठ कर के एंजॉय किया। एंड बस फिर चाय पीने के बाद हम ऊपर चले गए थे जहाँ हमें गाइड भैया मिले थे, तो भैया ने हमें वहीं पर ड्रॉप किया। एंड हमने उनका पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर वो अपने नेक्स्ट कस्टमर से बात कर रहे थे। और आप देख ही सकते हो आसमान कितना सुंदर लग रहा था भाई, इतना ब्यूटीफुल लगता है ना वहाँ पे सब कुछ, क्या बताऊँ। ये हमारे गाइड भैया थे, हमने पेमेंट वगैरह कर दिया था, तो वो अपने नेक्स्ट कस्टमर से बात कर रहे थे। तो बस फिर हमने वापस जाने के लिए हमने कैब बुक कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये पैदल तो जाते ही नहीं ना। यहाँ पे एक ही वे है, मतलब कैब से ही आना और कैब से ही जाना। आपको बहुत सारे कैब बाइक वगैरह मिल जाएंगे आराम से इजीली ऊपर, क्योंकि वो ड्रॉप पिकअप होता रहता है वो वाटरफॉल के साइड में, इसीलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।